कोई दिक्कत तो नहीं होगी ईद के बाद तो जगराता करा ले, वो कुछ ज्यादा ही दिक्कत आने लगी। ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं उसका लाभ नहीं है, इसका भी लाभ है। इस बहाने से तो याद करा। ये तो किसी का इतना भी विश्वास ना हो तो ये भी ना करे। यहां तो गाड़ी अटकी, लेकिन ये ध्यान रखना, कष्ट जब तक रहेंगे, जब तक शरीर है, रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो आत्मिक कष्ट है, जो आध्यात्मिक कष्ट है, वो सिर्फ संतों की छाव में उस मालिक के नाम से दूर होता है। जो बाहर के कष्ट है उसमें भी लाभ होता है। जैसे कम से कम इतना तो संत बता ही देता है कि दुख से तुम पार कैसे पा जाओ। भाई मान लो किसी के कोई डेथ हो गई, तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कि बिल्कुल मरने को तो महाराज जी ने तो ऐसे करे भी है काम, बिल्कुल मर ही गया था थोड़े बहुत समय के लिए, या बिल्कुल डेड है और महाराज जी ने कर दिया उसको, अंताराम महाराज जी ने, ऐसा हुआ है। लेकिन किसी का शरीर भी जला दिया तो फिर बड़ा मुश्किल है। ये तो असंभव है ना कि फिर वो दोबारा आ जाए इंसान। और आएगा तो आप खुद ही मना करोगे, भाई तो ना आया कर, वो दूसरे रूप में आएगा, खुद ही मना कर दोगे। मान लो संत भी ले भी आएगा, केवरा के बोल का आ जाए, खुद ही मना कर देगा आदमी। उस टाइम तक का ऑप्शन है जब तक शरीर में है वो, बाद में तो करके ही मना कर देते हैं, भाई रहते गया तो गया, हम ना और मुश्किल खड़ी होगी। लेकिन कम से कम संत इतना तो संबल दे ही देते हैं कि मृत्यु अगर हुई है तो कुछ ऐसी बात, ऐसा ज्ञान, ऐसी ऊर्जा तो दे ही देते हैं ना कि दूसरे पीछे ना मरे। इतनी शक्ति तो देते हैं ना। घरों के जो क्लेश होते हैं, संत इतना तो बता ही देते हैं ना कि उससे कभी कभी कहते हैं भाई अलग हो जाओ, न्यारे हो जाओ, कभी कभी कहते हैं गेल रहो, कभी समझा देते हैं। लोग संत की इज्जत करते हैं, जियो में भी तो हेल्प करते हैं। महाराज जी ने नू दिखा है, फिर वो बताते हैं इसका मतलब ये है, ऐसे ऐसे कराकर उसमें भी लाभ करते हैं। मतलब चारों पुरुषार्थों में संत महात्मा गुरु जो जहां से भी आप दीक्षित हो वो आपको मदद करते हैं, चारों में, धर्म में भी, अर्थ में भी, काम में भी, मोक्ष में भी। और मोक्ष तो उनकी एक्सपर्टीज है। मोक्ष में तो उनका काम ही मेन मोक्ष में गाइड करना है। लेकिन बाकी तीन में भी देख लो पुराने एग्जाम्पल। अर्जुन के गुरु कृष्ण थे कि द्रोणाचार्य थे, पहले ये बताइए, सोचो। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे कि कृष्ण थे? बताइए, विचार करिए इस बात। और कभी भी अर्जुन ने श्री कृष्ण को हे गुरुदेव नहीं कहा। कहाँ कहा है बताओ, कहा है कहीं? भाई बताओ, इतने लोगों ने बी आर चोपड़ा जी की महाभारत भी देखी है, पढ़ी भी है, बताओ। मैं ये अपने लिए भी कह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता भी था वैसे भी, तो बहुत लोगों को मैंने गाइड किया। कोई मुझे गुरु शब्द यूज करता है कुछ नहीं, लेकिन मैंने उनको अच्छा ही ज्ञान दिया, जैसे कृष्ण ने दे दिया। उन्होंने गुरुदेव ही नहीं कभी कहा, और उन्होंने ज्ञान ही पूरा दे दिया। इसका मेरा ये अर्थ है, अगर मान लो कोई गुरु भी नहीं है, जैसे आप लोग संगत में हो और कुछ लोगों का भजन ज्यादा होता है, लेकिन वो गुरु नहीं है, उसने खुद की गुरु की घोषणा नहीं कर रखी, साधु संगत में भी रहा करो। इससे मेरा ये मतलब है, साधु संगत का भी बड़ा महत्व है। इसलिए कबीर साहब को देखो, ना मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए, साधु पे जोर है। तो ये क्या है? ये साधु संगति तो है। क्योंकि मैंने अभी तक गुरु और परमात्मा की बात करी है, अब मैं साधु संगत की बात कर रहा हूँ। क्लास होती है, 50 बच्चे बैठे हुए, सारे बच्चे ठीक से पढ़ लेते हैं, 48 को गायब कर दो, क्या क्लास लग जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। इसलिए साधु संगत का, ग्रुप में बैठने का अपना महत्व है। अभी यहाँ पे है, ये अलग बज रहा है, ये अलग बज रहा है, ये अलग बज रहा है, साथ में पीछे गा रहे हैं, किसी को सांस रह गया, फिर दूसरा उसको उठाता है, 5 लोग कम से कम मिलके गाते हैं। एक को गवा दो, सबको हटा दो, बाकी वो कैसे गाएगा? ग्रुप से होता है। ऐसे ही साधना होती है, और यही गुरु के संग का महत्व है, यही संत के संग का महत्व है। साधना ग्रुप में होती है। जो रेयर साधना है, जो बहुत जिसको कहते हैं जब ऊपर की साधना चलती है, वो फिर अकेले होती है, लेकिन वो एडवांस है। जैसे पीएचडी एक को होती है, पीएचडी क्लास में नहीं होती। जब पीएचडी का स्टूडेंट होता है वो ऐसे नहीं बैठते 100 बालक बैठ के सारे पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्लासेस, स्कूलिंग, वो ग्रुप में होती है। मैं जैसे बातें बता रहा हूँ,
ये बातें कह लो कि मानचित्र तो मैंने पूरा ही बता दिया, लेकिन ये स्कूलिंग तक की नॉर्मल बातें हैं। लेकिन कोई मेरे पास आया और मुझे लगे तो बहुत ऊपर के मंडलों की बात, इस अनुभव होने लगे, फिर वो ऊपर की बात है, फिर मैं उनको क्या कहूँगा, यार आपकी और मेरे बीच की बात है, किसी को बताना मत। वो एडवांस बातें शुरू हो गई, फिर असली मामला शुरू होता है। बाकी धर्म अर्थ काम जो है, इसमें तो संत आपको गाइड करेंगे, बताएंगे जितनी उनकी समझ है, या पिछले जन्म भी से जो उन्होंने सीखा है या जो उन्होंने अनुभव किया है। लेकिन मेन उनकी एक्सपर्टीज क्या है, मेन ये है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर है, तो एमबीबीएस डॉक्टर थोड़ा थोड़ा सब कुछ देख लेता है, लेकिन जब ऑपरेशन की बात आती है, छोटा मोटा कुछ लग जाता तो एमबीबीएस भी कर देगा। बड़ा ऑपरेशन है, फिर वो क्या कहेगा, सर्जन के दिखाओ जी, बड़ा ऑपरेशन आ गया, अब सर्जन की बात आ गई। और कई बार क्या होता है, जो एमएस भी होते हैं, एमबीबीएस एमएस, मान लीजिए कि बच्चा जो है बिल्कुल ही 1 दिन का बच्चा है, भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, लेकिन होता है, 1 दिन का बच्चा है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो फिर वो कहते हैं सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। एमएस भी नहीं करेगा, आई थिंक एमसीएच होती है डिग्री, और भी एमबीबीएस एमएस के बाद भी 3 साल, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ गई, फिर वो करना भाई मेरे भी बस की बात नहीं, मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, वो देखना पड़ेगा। अब मेरे सीनियर जिनसे मैंने सीखा, उनको 25 साल का अनुभव है, वो आएंगे दिल्ली से, और उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है, भाई अमेरिका तो डॉक्टर आओगे, इंडिया में या अभी आधुनिक रिसर्च आई नहीं है, किसी भी देश से, अमेरिका से, रूस से, कहीं से ज्यादा पैसे होते हैं, बुलाते हैं स्पेशल। ऐसे ही संतों की भी लेवल्स है, समझ रहे हो ना, इशारे जो मैं करता हूँ पहले ही पकड़ जाया करो मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसे ही संतों के लेवल होते हैं। कोई ऐसा होता है जो 5वीं तक पढ़ा सकता है, कोई ऐसा होता है जो 10वीं तक, कोई 12वीं तक, कोई बीए, कोई एमए, कोई पीएचडी, और कोई उससे भी आगे। तो कौन किस लेवल पे है, ये तो खैर एकदम पता नहीं चलता ना, ये पता नहीं चलता। ये अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताओ मैं कहाँ पे, तो आप नहीं बता सकते, वो तो बहुत ही ऊपर की चीज है। जनरल आदमी सब, आज जो सामान्य मानव है, वो तो इतना ही जानता है, भाई एमबीबीएस डॉक्टर है, भाई पढ़ा पढ़ा लेके एमबीबीएस तो दिखाया था ना, यही भाषा यूज होती है। जैसे मैंने क्या कहा, क्या भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहीं गुरुदेव शब्द यूज किया? द्रोणाचार्य कहते थे हे गुरुदेव, और वो शिक्षक थे या आचार्य थे, वो शिक्षक थे या आचार्य थे, उनको जो अर्जुन ने सम्मान दिया, कितना सम्मान दिया, दिया ना, बहुत सम्मान दिया। कहते थे मैं द्रोण शिष्य अर्जुन, लेकिन वो शिक्षक थे या वो आचार्य थे। लेकिन श्री कृष्ण जगत गुरु थे, उनको गुरुदेव शब्द यूज नहीं किया, पर उनका लेवल क्या था, नारायण रूप थे। समझ रहे हैं ना? मैं इस बात से ये कह रहा हूं, उम्र से, जैसे मेरी उम्र कम है, क्लीन शेव है, कुछ है, इससे आप, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं मेरी हाइट क्या है, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है क्या हाइट है। ये मत सोचिएगा कि उम्र कम है या नौकरी करते हैं या क्लीन शेव है, ये महाराज तो कुछ अलग से है ना, तो डांडी ना 60 साल से ऊपर के, ये तो नौकरी भी करते हैं, बच्चे भी हैं इनके, तो इसमें मत जाना। कृष्ण भगवान के थे 16,008 रानी और क्या क्या था उस समय, राजा भी थे, सब कुछ था, और युद्ध के मैदान के बीच में दीक्षा दे दी, और ऐसा ज्ञान दिया, आज तक उसकी मिसाल है, 5वां वेद कहा जाता है। तो कभी भी हमें इस चीज में नहीं जाना है ना। बाकी चीजें हैं, दाढ़ी वाले भी गुरु हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। बाबा बालकनाथ ने वो हाइट थी, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष उन्होंने, उनसे आगे चले गए वो। और बुजुर्ग भी हो सकते हैं, 90 साल के भी संत हो सकते हैं। ये धारणाओं से आप पार चले जाओ। आंखें नहीं पहचान सकती, अर्जुन नहीं पहचान पाए। वो कहते हैं सृष्टि के आरंभ में मैंने तुझे ज्ञान दिया था, बोले अरे अभी तो पैदा हुए हो आप, कब दिया था? तो नहीं समझ पा रहे। कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि गुरु, संत संग और उस परमात्मा की याद, मतलब मोक्ष की जो यात्रा है वो अनिवार्य है। प्लीज डू इट। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मरने के बाद मुझे कहां जाना है, ये सारी मोक्ष की यात्रा में ये प्रश्न उठने चाहिए। लगे यार मरने के बाद किसने देखा, ये कहने से क्या मरने के बाद की जो यात्रा है उसको तुमने टाल दिया?
खत्म कर दिया। मरने के बाद कहीं तो जाओगे, कोई तो रूप होगा। नहीं तो जो भूत आते हैं या देवी देवता हैं या देवताओं की पूजा करते हैं, फिर वो क्या है? संतों से आशीर्वाद मांगते हो, जो भी जिस जहाँ से जुड़ा है वो संत, क्या पता शरीर से विदाई हुए होंगे, जब वैसे मांगते हो तो फिर उनको मानते हो ना। जब वो गए हैं तो आप भी तो जाओगे एक दिन। और कहाँ से आए हो? मरने से पहले किस रूप में थे? कहते नहीं, तो दादी का पुराना जन्म लग गया है, ये तो नू है। फिर ये कहाँ की है वो यात्रा? तो मरने से पहले का जीवन, शरीर से जो स्थूल शरीर मिला, इससे पहले कहाँ थे? और शरीर छूट गया तो कहाँ जाओगे? ये प्रश्न उठने चाहिए। और ये उठने चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, पर अंदर में वो तृप्ति क्यों नहीं है? अंदर में ये अग्नि क्यों है? बेचैनी क्यों है? जैसे हिरण भागता है, ऐसे कहाँ भाग रहे हैं? और अगर ये नहीं है तो ये समझो कि बहुत ही सोए हुए हैं अभी हम। मैं तो ये कहूंगा, जो राम के नाम के ना लेने के कारण दुखी है ना, वो समझदार है, उनको नमस्कार है मेरा। और जो राम के नाम ना लेने के कारण दुखी नहीं है, उनके कान खींचो। दुखी क्यों नहीं है तू? क्योंकि दुख तो है, तेरे दिख ही नहीं रहा। जैसे गरीबी के कारण या कुछ भी, कुछ गंदे नाले के पास रहते हैं, गरीबी होती है, दिक्कत नहीं होती, उनको बांस आनी बंद हो जाती है, होती है ना, आदत पड़ जाती है। पर बदबू तो है ना, बदबू तो है ना। भाई बहुत ही गरीबी में रहे, उसको पौष्टिक स्वादिष्ट आहार ही नहीं मिल रहा है, बच्चे को कमजोरी आ रही है बच्चे के अंदर, तो दिक्कत तो है ना। जो उसको फूड मिल रहा है, जो उसको सुविधाएं मिल रही, कमी तो है ना। ऐसे ही हमें पता हो या ना पता हो, अगर हम परमात्मा से दूर हैं तो हम गंदे नाले के पास रह रहे हैं। बस हमें आदत पड़ गई उस परमात्मा की खुशबू से दूर रहने की, उस ऑक्सीजन से दूर रहने की, ऑक्सीजन से हमें आदत है, लेकिन हम गंदे नाले के पास रह रहे हैं। बस हम पक गए उसमें, इसीलिए हमें बदबू ही नहीं आती। और संत महापुरुष देखते हैं, अरे इसने बदबू नहीं आती, मैं तो यहां से गुजर भी नहीं सकता। वो कहते बता, कमाल है, हमने इतने साल हो गए, हमारा तो कुछ ना यो बना, यो मस्का रहा है, ये ना बदबू आ है। सही है। तो मोक्ष जो है, उसकी खुशबू, उसका आनंद की अनिवार्य है। कि ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी हम कराए कि ना करें, और नहीं करोगे तो पता क्या होगा? फिर अगला जन्म होगा, फिर उसमें यात्रा करनी पड़ेगी, फिर अगला जन्म होगा, फिर यात्रा करनी पड़ेगी। और मुश्किल की बात क्या है, 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य की है, ये तो आप लोगों ने सुना है। और उसमें भी फिर हम इंडिया में पैदा हों, क्योंकि बाहर के देशों में, अधिकतर देशों में गुरु शिष्य परंपरा या परमात्मा का नाम गहराई रूप में नहीं लिया जाता। अधिक से अधिक बस चर्च में चले जाओगे, अधिक से अधिक आप जो भी जिस धर्म को मान्यता है वहां चले जाओगे, गुरु शिष्य परंपरा और गहरा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता, रेयर ऑफ रेयर होता है। फिर इंडिया में पैदा होगे, कितनी संभावना है? कम है। इंडिया में भी फिर नॉर्थ इंडिया ही ज्यादा है, साउथ में जाओगे वहां अलग हिसाब है, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा अलग है। तो वहां पे भी वहां जहां गुरु है, वो भी संभावना कम है। उसके बाद भी किसी संत, कोई राजी हो, आपने बताने को, या आप राजी हो, वो भी संभावना कम है। और 20 साल से पहले सामान्यता अपवाद भी कुछ हो सकते हैं, 20 साल से पहले तो बच्चे को होश ही नहीं आता कि परमात्मा भी या कुछ भी हो, तो उसको वो दूसरी चीजों में लगा रहता है। और 50-60 के बाद कुछ बस की नहीं रहती, खांसी इतनी जोर से आती है, उसको पता ही नहीं होता, मतलब वो चाह के भी नहीं कर सकता, इतना ज्यादा धारणाओं में घिर जाता है मनुष्य। तो 20 का टाइम कितना बचा? 25-30 से 40-50-60, थोड़ा सा टाइम है, और इसी में लेना है, इसी में समझना है सब कुछ, जो कुछ करना है। तो मैं यही कहूंगा कि हमें जागना है, और इसमें लेट नहीं करना है। लेट करेंगे तो हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ हम नहीं कर रहे हैं, अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। और इसके लिए एक तरीका है, जैसे चाह पुरुषार्थ की बात करें, किसकी कितनी उम्र है नहीं पता, मैं एक तरीका बताता हूँ जो आप जो आप कर सकते हैं, बड़ा सरल है, आप लोगों को भी ख्याल में आता ही होगा, बस मैं बता देता हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके 24 घंटे में या एक हफ्ते में टाइम निश्चित कर लो। जैसे 5 बजे उठ गया, 5 से लेके 8 बजे तक मुझे
भजन सिमरन करना है, 8 से इतने बजे तक मुझे ये करना है, 9 बजे से लेकर के मान लो 6 बजे तक मुझे ऑफिस का करना है या 7 बजे तक, उसके बाद बच्चों का करना है, पत्नी के वो काम आ गया और बाद में आके मोक्ष आ गया, सारी रात राम का नाम। तो 24 घंटे में, या इसको ये कर लो 1 हफ्ते में, या कहीं किसी गुरु से जो दीक्षित है भाई 1 दिन सत्संग में चले गए महीने में, तो सब कुछ कवर करना है 1 महीने में, तो कवर कर ही लेना है। फिर क्या हुआ, चारों पुरुषार्थ एक साथ चलेंगे। ये कंसेप्ट अब चेंज करने की जरूरत है कि 25 साल ये, 25 साल ये, 25 साल ये, 25 साल ये, इसको कुछ मॉडिफाई करो कि 25 साल की बजाय मैं कहूंगा घंटों में, 24 घंटे में डिवाइड कर लो। 24 घंटों में कितनी देर धर्म, कितनी देर अर्थ, कितनी देर काम, कितनी देर मोक्ष। ये 90% लोगों को, उससे ज्यादा % लोगों को ये करना चाहिए। इससे आप इजीली यात्रा करो। किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आखिरी में निवेदन करूंगा कि अपना जो एक ही मार्ग के जो लोग हैं, किसी भी संत से जुड़े हैं, किसी भी परंपरा से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, जो सज्जन लोग हैं, जुड़े और एक दूसरे के साथ बैठ के परमात्मा का जिक्र, उसकी भक्ति या उसकी तरफ जो भी यात्रा करनी है, उसकी तरफ आप लोग अग्रसर हो। और ये किसी एक संत का संदेश नहीं है, ये सभी का है। जितने हुए हैं होंगे, मोक्ष का कोई ऑप्शन नहीं। अपने पे दया करो, दूसरे पे बात नहीं। चलिए, आप सभी को प्रणाम, मेरा नमस्कार, धन्यवाद। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, शबद स्वरूप राम।